हेलो दोस्तों, शुभ संध्या, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आप सब लोगों के बीच में आपकी दोस्त अभिनेत्री नैना जौली। और आज मेरा आने का विषय है कि बेजुबान पर अत्याचार क्यों। क्या आप नहीं चाहते कि बेजुबान जो बोल नहीं सकते, जो आज हमारे ऊपर डिपेंड होते हैं, वो हमारे तरफ देखते रहते हैं कि उनको कोई खाना दे, कोई उनको पानी पिलाए और उनके साथ में प्यार से उनके शरीर पर हाथ फेर कर उनके साथ में स्पर्श करके उनको एक एहसास दिलाए कि आप अकेले नहीं, आपके साथ हम लोग हैं। तो आप लोग ऐसे बेजुबान से कितना प्यार करते हैं, क्या लगाव रखते हैं, ये तो मुझे पता चलेगा कि आप मेरे YouTube चैनल मयूरपंखी क्रिएशन में कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट के द्वारा बताएं और मुझे अच्छा लगेगा। और आप अपनी राह भी मुझे दें, सलाह भी मुझे दें कि आप बेजुबान के लिए कितना प्यार करते हैं, कितना उनसे लगाव है। क्योंकि ये तो मनुष्य के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, क्योंकि ये बोल नहीं सकते, अपने दर्द को किसी के सामने बयान नहीं कर सकते अपनी ज़ुबान से। इंसान तो अपने दर्द को एक दूसरे के साथ में फीलिंग शेयर कर सकता है, लेकिन हम लोग नहीं कर सकते। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरा आज विषय जो है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। मैं आपको दोस्तों बताना चाहती हूँ कि मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पर हमारा सेंटर कम्युनिटी पार्क है और उसमें वाटर टैंक है और आउटसाइडर सब लोगों के मकान बने हुए हैं। सभी लोग यानी एक तरह से एक दूसरे के लिए बहुत ही कोऑपरेटिव नेचर है सभी लोगों का। सभी शिक्षित हैं, कोई बिजनेसमैन है, कोई जॉब में है और कोई बैंक मैनेजर है, तो कोई कर्नल है, कोई ब्रिगेडियर है, कोई एसपी सिटी है। यानी कि एक एटमॉस्फेयर जो है वहाँ का वेल एजुकेटेड कॉलोनी और वेल एजुकेटेड मेंबर्स, सभी लोग कॉलोनी के अंदर फैमिली जो हैं वो एजुकेटेड हैं और सभी को हर क्षेत्र के बारे में ज्ञान है। सब लोग एक दूसरे के बारे में जानते हैं कि हम लोग यानी किसी के साथ में किस तरह का बिहेवियर करें, कैसे हम लोग एक दूसरे के साथ में प्यार, एक दूसरे के साथ में लगाव, सिंपैथी रख सकते हैं। तो यहाँ पर एक इंसानों के बीच की बात नहीं है, आज है एक बेजुबान के लिए। और उसके बारे में मैं आप सब लोगों की राय जानना चाहती हूँ कि आपकी राय क्या है उसके प्रति। और राय भी ऐसी नहीं है क्योंकि वो है एक बेजुबान और वो अब से 2 वर्ष पहले यही कॉलोनी में कम्युनिटी पार्क के आसपास 1-2 प्लॉट अभी खाली हैं, डेवलपमेंट नहीं हुआ है पूरा, यानी कि कंप्लीट नहीं है पूरी कॉलोनी। 2-3 जो प्लॉट्स हैं वो अभी खाली हैं और उसके ऑनर का भी मुझे पता नहीं है। आउटसाइडर लोग वहाँ आके कचरा डाल सकते हैं, अपने घर की गंद को दूसरे की कॉलोनी में यानी कि परोस सकते हैं, लेकिन कॉलोनी के लोग उसको अनदेखा कर देते हैं, उनको कोई फाइट नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 2 साल से एक जानवर, क्या एक पशु है, गाय का बछड़ा। और गाय हमारे देश में, हमारे भारतवर्ष में बहुत ज़्यादा यानी पूज्य है और तो उसके बच्चे भी पूजनीय होने चाहिए। बछिया को ही, उसकी गाय के बच्चे को ही आप जो फीमेल होती है उसी को आप लगाव क्यों रखते हैं? क्यों? क्योंकि वो आपके लिए दूध देगी, दोबारा दोबारा वो करेगी। लेकिन आज क्या है कि बछड़े को सबने एक नीति अपना ली है, लोगों ने अपने माइंड में यहाँ पर बिठा लिया है कि अगर गाय बछिया देगी तो ही हम उसको घर में रखेंगे और बछड़ा होगा तो हम उसको रोड पे घूमने के लिए छोड़ देंगे। उसको गाड़ी ट्रक किसी के नीचे भी आ जाए रोड पे, उसको चाहे वो पिन्नी खा रही है, कचरा खा रही है, कुछ भी खा रही है, कुछ भी बीमारी उसके अंदर जा रही है, लेकिन वो है, क्या वो पाप के भागी नहीं होते जो लोग यानी गाय, पशु वगैरह ये गाय पालते हैं? अगर तुम एक तरफ इतना अच्छा विचार रखते हो, गाय का दूध तुम घर से प्योरिटी के साथ में पीना चाहते हो, तो गाय के बछड़े, उनके जानवर को भी, उसके बच्चे को भी आप अपने घर में बांधना शुरू करो ना। जब आप गाय के बछिया को रख सकते हो तो गाय के बच्चे को क्यों नहीं? और इंसान बेटी को क्यों इतना वो करता है, बेटे को ज़्यादा महत्व देता है? इंसान अपने बेटे को महत्व देता है लेकिन पशु के बेटी को महत्व देता है। सोच देखो इंसान की ये कितना गलत हो चुकी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे कम्युनिटी पार्क है, आउटसाइडर 1-2 प्लॉट एंट्री जब हम लेते हैं, 3 गेट हैं हमारी कॉलोनी के, 3 नहीं सॉरी 4 गेट हैं, तो 2 गेट बंद रहते हैं, एक ओपन रहता है और एक को भी शाम के टाइम बंद कर दिया जाता है। तो वहाँ पर एक है, हमने उसका नाम दिया है नंदी।
क्योंकि हम लोग डॉग लवर हैं और हमें बेजुबान से बहुत ज़्यादा प्यार है। क्योंकि इंसान एक बार ने कहने से अपने दर्द को बयां कर सकता है, अपनी फीलिंग्स को दूसरे के साथ शेयर कर सकता है, लेकिन बेजुबान किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। और वही चीज़ें, मेरी जो फीलिंग्स जुड़ी हुई है, मेरी फैमिली की जुड़ी हुई है, मेरी डॉटर की जुड़ी हुई है, वो मेरी यानी नंदी के लिए है। हमने उस बछड़े का नाम दिया है नंदी, और 2 साल से वो यहीं पर हम देखते हैं। मोस्टली हमने शुरू में तो यही देखा कि एक भैया है, उनके दरवाजे पे बैठा रहता था, उनके यहाँ पशु वगैरह गाय वगैरह वो पालते हैं, तो शायद उन्हीं का बच्चा है। बाहर गर्मी धूप की वजह से वो बिठा देते हैं यहाँ पर, तो हमको 1-1.5 साल तक पता नहीं चला। लेकिन अब क्या है कि वो धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है, तो वो आउटसाइडर यानी कॉलोनी में पार्क के चारों तरफ घर घर में जाता है और वहाँ पर अपनी आवाज़ से अपने तरीके से मांगता है। तो जो लोग उसे दे देते हैं तो वो खा के और वहाँ से चला जाता है। लेकिन जिनके आगे, घर के आगे बैठा रहता था, उन्हीं लोगों को, हमारे यहाँ पर उनका सामने मकान बन रहा है तो टेनेंट वगैरह है यहाँ पर, नेबर पास ही रहते हैं, वो भी, उनकी एक और फैमिली यहीं पर रहती है। तो 1-2 बार जो उनकी वाइफ है उनके ऊपर उसने हमला कर दिया है, वो टक्कर मारता है। मोस्टली टक्कर जो है, हम लोग उसकी फीलिंग्स को नहीं समझ पाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जो उसे मारते हैं उनके साथ तो दुश्मनी निकालता है, लेकिन कुछ लोग हम खुद भी डर जाते हैं। जैसे ही वो हमारे पास खेलने के लिए टक्कर मार के खेल सकता है, कुत्ता होता है वो भौंक कर ही खेल सकता है, वो अपनी सारी चीज़ें उसी से बयां कर सकता है। तो हम लोगों को जितना हम फीलिंग्स एक इंसान के लिए समझते हैं, जबकि वो भी मुश्किल है, हम एक दूसरे की फीलिंग्स को भी नहीं जान पाते हैं। अगर सही तरीके से देखा जाए तो हम एक सही इंसान बन ही नहीं पाए अभी तक। तो हम चाहते हैं कि आप सब लोग उनके दर्द को, उनकी फीलिंग्स को, उनके खेलने के, उनका जो सिस्टम है, उनका तरीका है, उसको अगर आप डीपली उसके स्टेप बाय स्टेप आप जाएंगे ना, तो आपकी समझ में आएगा कि ये हमसे क्या चाहता है। बछड़ा भी वो हमारे साथ नंदी खेलना चाहता है, लेकिन हम क्या सोचते हैं कि वो हमें मारने आ रहा है। तो वो चीज़ें भी हमको थोड़ा सा देखना चाहिए। सेफ्टी बहुत ज़रूरी होती है और हमको अपना सेफ्टी रखनी चाहिए। कहते हैं ना कि कहीं पे हमको ये डर नज़र आ रहा है कि ये हमको टक्कर मार देगा, ये हमको ये कर देगा, आघात पहुंचा सकता है, तो हम लोगों को रास्ता चेंज कर लेना चाहिए। क्योंकि बेजुबान से तो हम कह नहीं सकते, उससे तो बहस कर नहीं सकते कि तू यहाँ पे अड़ के खड़ा है तो हम इसी रास्ते से जाएंगे। तो थोड़ा सा अपने दिमाग को भी थोड़ा सा चेंज कर लेना चाहिए लोगों को। लेकिन वो नहीं कर पाए, तो 1-2 बार यानी किया है। मेरे को उस चीज़ का भी दुख है कि उनको टक्कर मारा, वो चीज़ है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इतना दुख है कि ठीक है, हम लोग एक समझदार हैं, हम समझ सकते हैं, बट हमको उसके बारे में भी सोचना चाहिए। अपने एक रूप को अलग रख के हमको दूसरे अपने फीलिंग्स को, अपनी अंतरात्मा से ये देखना चाहिए कि किसी बेजुबान को अगर जहाँ पर वो 2-2.5 साल का जीवन उसने जन्म लेने के बाद गुजारा हो और उसको तुम कहीं दूसरे एरिया में छोड़ के आ जाओ, तो क्या वहाँ पर वो अपने को सही समझ पाएगा, संतुष्ट रह पाएगा वहाँ पे, या उसके मन को शांति मिलेगी, या वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ के जो आसपास के जो और पशु हैं या जानवर हैं, उसको उसी नज़र से देखेंगे जब वो जिस एरिया में जन्म लिया वहाँ पर उसको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, वो वहाँ पर अपने को सुरक्षित नहीं समझ पा रहा है। तो दूसरे एरिया में अगर उसे तुम छोड़ के आ रहे हो तो किस बिहेव पे छोड़ के आ रहे हो। आज अगर देखा जाए तो नगर निगम वाले भी अगर कोई जानवर किसी भी एरिया से अगर, या पशु पक्षी या किसी भी चीज़ को लेके जाते हैं, इवन कुत्ते के डॉग्स को भी लेके जाते हैं ना, तो उस डॉग्स को भी सही ट्रीटमेंट कराने के बाद में उसी एरिया में वापस छोड़ देते हैं। दोस्तों, हम लोग जो है जहाँ रहते हैं, अधिकार तो हमारा भी नहीं है एक तरह से देखा जाए, लेकिन हम क्या है कि डॉक्यूमेंट्स बनवा लेते हैं, प्रॉपर्टी के पावर अटॉर्नी करा लेते हैं, रजिस्ट्री करा लेते हैं, तो हम वहाँ के मालिक बन के बैठ जाते हैं उस जगह के, उस एरिया के। लेकिन कभी ये सोचा है कि जो ये बेजुबान है, इनका भी कोई दर्द होता है? अगर वो कहीं जन्म लेते हैं तो वो भी उनकी जन्मभूमि होती है और उन्हीं का क्षेत्र होता है, तो उसको हम एक तरह से नहीं निकाल सकते और ना ही हमें निकालने का राइट है। पेटा में भी अगर देखा जाए तो रूलिंग की अकॉर्डिंग अगर हम इस चीज़ का कंप्लेंट डालें, तो एक तरह से कंप्लेंट डालने के बाद में पेटा वाले, जहाँ पे उस एरिया में हमारी कॉलोनी हो चाहे अदर्स किसी भी कॉलोनी में, सभी के लिए बोल रही हूँ, पहले उस एरिया में जो पशु जिसके घर में पल रहे होंगे उनके घर में उसका चेकअप होगा, डीएनए टेस्ट होगा, उसके बाद उस बच्चे का होगा। अगर वो सेम मिल जाता है तो उसके बाद में वो जेल का अधिकारी होता है, उसे जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन लोग एजुकेटेड होते हुए अनएजुकेटेड
उन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि एक बेजुबान के ऊपर आप इतना अत्याचार कर रहे हैं। अरे यार, थोड़ा सा अपने माइंड मेकअप कर लीजिए, आप अपना रास्ता चेंज कर लीजिए, लेकिन एक बेजुबान का जगह और उसका यानी कि धरोहर जहाँ पर उसने जन्म लिया है, उस भूमि को तो मत छीनिए। भूमि तो उस इंसान के साथ भी नहीं जाती जो उसको एक एग्रीमेंट करा के रजिस्ट्री कराने के बाद में उसमें रहता है। उसको भी एक दिन इस दुनिया से यानी कि रुखसत होना पड़ता है। तो ये तो बेजुबान है, इनकी ज़िंदगी कितनी होती है। दो प्यार के बोल और एक प्यार से स्पर्श उनके शरीर पे अगर आप फेर दो तो ये सोचते हैं कि मेरी दुनिया इन्हीं के साथ है, और वो शायद आपकी फीलिंग्स को समझ सकेगा, लेकिन आप कभी नहीं समझ पाएंगे। और मेरा कहने का मतलब यही है कि दोस्तों, मैं आपको रूबेरू कराना चाहती हूँ अगली वीडियो में नंदी से, और नंदी के साथ में इंसाफ कहाँ तक होना चाहिए। नंदी को हम अपने ही कॉलोनी में रखें या उसको किसी शेल्टर या किसी एनजीओ के हवाले कर देना चाहिए। ये तो आप भी जानते हैं कि आज बहुत दयनीय स्थिति है। हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे योगी जी ने यहाँ पर एनजीओज़ के लिए परमिशन भी उन्हीं को दे। मेरा निवेदन है योगी जी से कि वो ऐसी एनजीओज़ को परमिशन ना दें जो सिर्फ एक रोजी रोटी के लिए एनजीओ खोल के बैठे हैं। एनजीओ की परमिशन उनको होनी चाहिए, उस बिहेव पे होनी चाहिए कि जो उनके दर्द को अपने दर्द से पहले महसूस कर सके और उनकी बीमारी को अपने से पहले समझ के उसका ट्रीटमेंट करा सके, और ज़िंदगी उनको दे, मौत का रास्ता ना दिखाए। क्योंकि एनजीओज़ में भी बहुत से यानी कि जो पशुशाला है उसमें भी पशु जो हैं भूखे मर रहे हैं, चारे की व्यवस्था नहीं है। को भी शेल्टर में जहाँ भी एनजीओज़ हैं उसके लिए योगी जी को, हमारी गवर्नमेंट को रिकमेंड करना चाहिए, और वो पर्टिकुलर बीच बीच में चेक करते रहना चाहिए कि कौन अपना शिद्दत के साथ में अपनी ड्यूटी को पूरी कर रहा है, कौन उनके लिए केयर कर रहा है। और उसमें भी डॉक्टर्स की भी फीलिंग्स वही होनी चाहिए कि बेजुबान पे जो अत्याचार हो रहे हैं या उनके दर्द को बहुत बखूबी फील कर सके और उसको दूर कर सके। डॉक्टर्स भी ऐसे यानी चुनिंदा यानी कि चयन करना चाहिए। मेरा बस यही वो है, विनती कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे से बेजुबान का दर्द देखा नहीं जाता, और मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यानी कि अगर बेजुबान के साथ में जुड़ेंगे तो उनको डायरेक्टली गॉड की दुआएं उनके साथ होंगी। उनका यानी कि एक तरह से ना होते हुए भी गॉड का हमारे बीच में उनके द्वारा दुआओं में यानी साथ होगा, और हमारे कोई भी काम नहीं रुक पाएंगे। कोई भी हमारे दर्द होगा तो वो हमारा सिर्फ चुटकियों में ऐसे दूर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, फीलिंग्स के साथ में मैं आपके साथ यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे नंदी से मिलना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप मिलना चाहते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपके सामने यानी कि अपलोड करूंगी। और मेरा यूट्यूब चैनल है मयूर पंखी क्रिएशन। सो प्लीज़ आप सब लोग जुड़िएगा साथ में, और अपने जो भी फीलिंग्स हैं, जो भी आपके व्यूज़ हैं, ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट के द्वारा मुझे बताइएगा। आप ही मेरे मार्गदर्शक हैं, आप ही मेरे सपोर्टर हैं। आपका प्यार और साथ की मुझे बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मैं इंसानों से ज़्यादा बेजुबान से प्यार करती हूँ, और बेजुबान कभी अपने दर्द को किसी के सामने दोस्तों बयान नहीं कर सकते। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग मेरे साथ में जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, और आप जो भी मिलना चाहते हैं तो फटाफट मेरे साथ जुड़िएगा। और मैं चाहती हूँ कि आप नंदी से मिलने के बाद में ज़रूर बताइएगा कि नंदी को हमको अपनी कॉलोनी से निकालना चाहिए, या उसको वहीं पर एक शेल्टर, एक जगह वहाँ पर बना के उसके जीवन के लिए वहीं पर हम लोगों को दुआएं करनी चाहिए, उसका साथ देना चाहिए, उसकी व्यवस्था करनी चाहिए, और उसके साथ हमेशा हमारा प्यार बना रहे। हमारी नज़रों के सामने रहेगा तो हमको भी संतुष्टि होगी, और उसको तो हमसे ज़्यादा खुशी होगी कि जहाँ पर उसने जन्म लिया वहीं पर वो आज सुरक्षित है और अच्छे लोगों के साथ में है, और उसी कॉलोनी का प्यार पा रहा है। तो आप सब लोगों को अगर अच्छा लगता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें और सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।